हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो पिछला वाला लेक्चर में हमने बात किया था कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक मतलब के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। इसको वीवीआई कर लीजिएगा ताकि आप लोग को क्या हो जाए, ठीक है, एग्जाम में सोल्व करने में आसानी हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो भी लेक्चर अभी तक हो चुका है उसके बाद जो है मैं अगला लेक्चर शुरू करने जा रहा हूं। उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है, इसके हाफ लाइफ के बारे में कि किसी भी केमिकल रिएक्शन जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो उसमें हम लोग हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। तो देखिए, हाफ लाइफ के बारे में हमने चर्चा ऑलरेडी कर रखा है। हाफ लाइफ किसे कहते हैं, इस सब चीज के बारे में चर्चा हमने कर रखा है। अर्ध आयु किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा हमने कर रखा है। ठीक है, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पीछे वाला जो लेक्चर है, ठीक है, देखिए टेलीग्राम में, टेलीग्राम जो है टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए, तो हाफ लाइफ के बारे में बात करें। ठीक है, अभी कौन सी कोटि की अभिक्रिया है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो देखिए, इसके लिए के का मान हमने निकाला था 2.303 बटा टी लॉग ए नोट बटा क्या ए। ठीक है, अभी इसके हाफ लाइफ के बारे में चर्चा करें तो इसके हाफ लाइफ के बारे में जब चर्चा करने जाते हैं, इसका हाफ लाइफ होता है ऐसा टी हाफ। ठीक है, तो हम देखते हैं कि टी हाफ और के में क्या रिलेशन है। ठीक है, देखिए के, ध्यान दीजिए एक बात बताओ। ठीक है, यहां पर इसकी प्रारंभिक सांद्रता ए नोट हो गई और कुछ समय के बाद, कब, कुछ समय मतलब कितना, टी बाई टू, मतलब आधा समय के बाद जो बचा हुआ सांद्रता हो कितना होगा, ए नोट बाई टू होगा। क्योंकि अगर 100 रुपया हमारे पास था शुरुआत, ये 100 रुपया है। आधा समय जो है वह टाइम होता है, हाफ लाइफ वह टाइम होता है जिसमें आधा रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो जाता है, मतलब प्रोडक्ट में बदल जाता है। ठीक है, तो आधा अगर खत्म हो गया तो आधा बचा होगा। तो ए नोट बाई टू, मतलब यहाँ 100 था, यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। चलिए अब ध्यान दें, के बराबर 2.303 बटा टी लॉग ए नोट बटा क्या ए हो गया। ठीक है, के बराबर 2.303 बटा टी हाफ लॉग ए नोट बटा ए नोट बाई क्या हो गया, 2 हो गया, तीसरी क्या हो गया, कट गया। के बराबर 2.303 बटा टी हाफ लॉग क्या 2 हो गया, बटा बटा में ऊपर चला जाएगा। हमने आप लोग को बताया था कि लॉग 2 का जो मान होता है वो 0.301 होता है। इसको आगे गुणा कीजिए तो k इक्वल टू क्या, 0.693 और बटा क्या टी हाफ हो गया। सो यहाँ पर k का फॉर्मूला ये बन के आ गया और टी हाफ का फॉर्मूला 0.693 बटा क्या के बन के आ गया। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, के बराबर 0.693 बाई टी हाफ, या तो टी हाफ बराबर 0.693 बटा के। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ टी हाफ जो है, टी हाफ के फॉर्मूला में, ठीक है, कहीं भी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता नहीं आ रही है, इसलिए बोलेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्ध आयु होता है उसके प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। कभी कभी आपका एग्जाम में आ जाए कि आप बताइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु जो होता है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, आप बताइए, सिद्ध कीजिए। तो आप पहले इतना करके टी हाफ का मान निकाल लीजिएगा। और टी हाफ में चूंकि कहीं पर ए नोट नहीं है, इसलिए क्या, ए नोट कहीं पर भी नहीं है, इससे क्या हो गया, मतलब उसमें कहीं भी ये नोट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये हो गया अर्ध आयु का डेरिवेशन। अब जो है हम लोग छोटे मोटे एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे पता चल जाएगा कि अभिक्रिया कोटि हम लोग किस प्रकार से निकाला करते हैं। ठीक है, अभिक्रिया कोटि हम लोग किस प्रकार से निकाला करते हैं वो सारा चीज चर्चा हम लोग कर लिए हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग कैसे
ठीक है, रेट कांस्टेंट या टाइम कैसे निकालते हैं, ठीक है। आयरब्रेन जो भी यहाँ मैं बात करने जा रहा हूँ, वो जो भी क्वेश्चन होगा वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ही होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ही होगा, ठीक है। अगर बोल दिए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बोले तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में ही चर्चा किया जाएगा। एक ही बात और ध्यान रखेगा कि इस चैप्टर में ज्यादातर जो रिएक्शन जो होगा वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में ही चर्चा यहाँ पर होगा, जो भी रिएक्शन होगा ज्यादातर। चलिए, क्वेश्चन है कि एक हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है, उसके लिए रेट कांस्टेंट का मान है कितना। चलिए इसको नापते हैं। तो एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिसके लिए रेट कांस्टेंट का मान कितना है, कितना पर सेकेंड है, ठीक है। 75% अभिकारक जो है, 75% अभिकारक जो है उत्पाद में बदल गया, बताइए कि उसको बदलने में कितना समय लगा होगा। आई रिपीट अगेन, हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका रेट कांस्टेंट इतना है ना। अब उसका जो क्या हो गया, 75% अभिकारक जो है वो उत्पाद में कन्वर्ट हो गया है। बताइए कि 75% अभिकारक को उत्पाद में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लग गया होगा। 10 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, जो भी लगा होगा आप बताइए। मैं तो कहता हूँ वीडियो को आप पॉज कीजिए, बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए आप तो पॉज कीजिएगा तो हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम जानते हैं कि यहाँ पर के गुना कितना है, 2.303 इंटू 10⁻² प्रति सेकेंड। हम जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट है ना, दर स्थिरांक का मात्रा जो होता है प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। चलिए तो हम जानते हैं कि टाइम निकालना है तो 2.303 बटा टी ऐसा होगा, लॉग ए नोट बटा ए हो गया, ठीक है। के का मान कितना हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 2.303 इंटू 10⁻², 2.303 बटा टी 75 बात करेंगे ना। और यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर बात, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है कि कितना शुरुआत था नहीं था, कुछ नहीं दिया हुआ है। तो आप जब भी अगर परसेंटेज के बारे में चर्चा होगा ना, तो आप मान के चलिएगा कि शुरू बार अभिकारक कितना होगा 100%, और 100% में तो 75% चला गया तो बचा कितना 25%। अगर आप समझदार हैं तो डायरेक्ट 25 लिखिए, अगर कम समझदार हैं तो 100 में से 75 चला गया। तो हम बताए थे कि यहाँ ए क्या होता है, बचा हुआ सांद्रता। तो 75% जो है अभिकारक जो है उत्पाद में कन्वर्ट हो गया, कितना बचा हुआ है 25 बचा हुआ है। 25 बचा हुआ है तो डायरेक्ट आप 25 लिखिए, या तो 100 माइनस 75 लिखिए। अब क्या होगा, ई से ई क्या कट गया, बचा कितना, इतना बचा, ठीक है। लॉग पहले इसको मैं ले लेता हूं यहाँ पर 1 बटा टी 75 लॉग 100 और बटा क्या 25 हो गया, 25 चक्का 100 हो गया, उसमें पावर 2 1 बटा टी 75 लॉग यहाँ कितना है 4 है ना, तो लॉग 4 के मान तो मैंने दिखाया है, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना देगा 10 टी 75 और क्या, अगर लॉग अगर 4 का मान पता नहीं है तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 पर पावर 2, ठीक है 10 टी 75। और हमने आप लोगों को पढ़ाया था कि log m पर पावर n का फॉर्मूला होता है n log m होता है, तो पावर को आगे चलाइए, log क्या हो गया 2 हो गया, 10 गुने टी 75 2, और log इसका मान कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। अब क्या कीजिए, इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए, तो टी हाफ का मान कितना हो जाएगा 0.301/5, ठीक है। बाकी जो आएगा उतना सेकेंड आंसर आपका हो गया। तो देखिए ध्यान देगा कि इतनी बस ध्यान देना है कि अगर के दिया हुआ है और आपको टाइम निकालना है तो फटाफट ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के और टी में ही संबंध है, ठीक है। के दिया है के का मान रखिए, टी दिया हुआ टी का मान रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम कितना होगा, ठीक है 75% अभिक्रिया कंप्लीट होने में कितना समय लगा होगा, ठीक है। तो जितना ये जो आ रहा है उतना ही समय लगा होगा, है ना। तो इसके लिए क्या कुछ करना है, के बराबर 2.303 बटा टी लॉग ए नोट बटा ए, के का मान दिया है, के का मान लिखिए, ये तो फॉर्मूला का है, जय परसेंट दिया रहेगा उतना लिख दीजिए यहाँ पर, लॉग
अगर अगर परसेंटेज में दिया रहे तो यहाँ 100% कोई भी चीज, अगर भाग में दिया रहे तो किसी भी चीज का संपूर्ण भाग 1 होता है, ठीक है। तो 100% हो गया, मतलब 100 हो गया। अब यहाँ एक क्या होता है, बचा हुआ सांद्रता, तो 75% अभिक्रिया कंप्लीट हो गया, तो 25 से बचा हुआ ना, तो 100 माइनस 25, तो क्या होगा, आगे तो मैथमेटिक्स आ गया। अब बात है log 4 का मान निकालना है, तो आप लोगों को दिमाग पर भेड़ा लगाना पड़ेगा कि log 4 को हम लिख सकते हैं log 2 पावर 2, पावर को आगे लाइए और इसको सोल्व कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। इतना टाइम लगेगा, इस रिएक्शन को कंप्लीट करने में इतना टाइम आपको लग जाएगा। चलिए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु जो है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु जो है 0.693 ईयर है, 693 ईयर है। बताइए कि इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, इसका रेट कांस्टेंट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर के निकालना है तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, अभिक्रिया के लिए रेट कांस्टेंट और टी हाफ के बीच संबंध क्या होता है, तो 0.693 बटा टी हाफ, ठीक है। 0.693 बटा टी हाफ का मान कितना है, कितना है, मतलब क्या होगा, 1 प्रति ईयर, 1 प्रति ईयर हो जाएगा, ठीक है। क्या है, यहाँ पर इसका कुछ मात्रा नहीं था, यहाँ क्या होगा इसका मात्रा, ईयर, तो ईयर जब ऊपर जाएगा क्या होगा, प्रति ईयर। मान लीजिए हमारे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, उसके लिए टी हाफ कितना है, ठीक है। टी हाफ जो है 0.693 इंटू 10 पावर 2 मान लीजिए क्या है, मिनट है, क्या है, मिनट है, ठीक है। आधा आयु इतना मिनट है, तो बताइए इसके लिए रेट कांस्टेंट का मान कितना होगा, तो 0.693 बटा क्या होगा, टी हाफ हो जाएगा, तो 0.693 बटा 0.693 पावर कितना, तो इसकी क्या कट गया, अगर 20 से ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, ऐसा प्रति मिनट जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मान में मान लेता हूं कितना है, 2.303 गुणे 10 पावर 3 प्रति ईयर है। बताइए इसका अर्ध आयु क्या होगा, इसका अर्ध आयु क्या होगा, तो अर्ध आयु निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कुछ ऐसा, और बटा क्या, के, तो 0.693 और बटा क्या, के है, तो 2.303 गुणे 10 पर कितना, 3 हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि 0.693 बटा 0.693 गुने इतना को गुना करने पर इतना आया था। आज कीजिए थोड़ा सा, ये दोनों को गुना करने पर नो 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 नो, ठीक है। आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 2.303 गुने इन दोनों गुना करने पर कितना आया था, कितना आया था, कितना था, इतना आया था, अच्छा इतना, ठीक है। इन दोनों को गुना करने पर कितना आया था, 0.693 आया था ना, ठीक है। तो नीचे में क्या है, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ऐसा कीजिए कि इन दोनों को गुना करने पर इतना आया था, यदि इससे मैं काट दूंगा तो क्या बचेगा, इतना बच जाएगा, ठीक है। तो फिर इतना गुने 10 पावर माइनस इतना क्या हो जाएगा, ये हो गया, इसका अर्ध आयु हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, तो काम करते चलिएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, हमारे पास प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, ठीक है, जिसके लिए के का मान जो है 0.693 इंटू 10⁻² पर सेकेंड है। बताइए 99.99% अभिक्रिया कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और बना करके ट्राई कीजिए, देखिए कितना आंसर आता है। चलिए देखिए, है ना, हम जानते हैं कि अगर निकालना है यहाँ पर टी, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2.303 बटा के और लॉग क्या, ए नोट बटा क्या, ए, ठीक है। यहाँ के यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिखे टी, तो बात तो दोनों सेम ही है, ठीक है। टी अगर यहाँ रहेगा तो के यहाँ रहेगा, के अगर टी यहाँ रहेगा तो के यहाँ रहेगा, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पर,
99.99, ठीक है। 2.303 और के मान कितना है 0.693 गुणे 10 पावर इतना हो गया, ठीक है। लॉग, ठीक है, शुरू बार सात 100%, 100% बस कितना गया 99.99, ठीक है। 2.303 मुझे लगता है मुझे काटना चाहिए, जब इसको काट देंगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। नो, ठीक है। आप लोग काट के देखिएगा, काटने पर कितना आता है, ठीक है। 2.30, फिर रहने दीजिए इसको, बाकी जो है बाद निकल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 2.303, ऐसा करते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को डालते हैं, कुछ इतना बटा 693 और गुणे से पावर माइनस नीचे से ऊपर गया, माइनस इतना हो गया। अब लॉग, ठीक है, लॉग 100 और यहाँ कितना हो गया 100 था ना, तो 100 में से कितना गया, इतना गया, तो कितना बचेगा 0.1, ये हटेगा, यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 100 का 3303 693, कुछ इतना ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, लॉग 10 पर पावर 3, कुछ इतना हो जाएगा यहाँ पर, कुछ ऐसा। और आप लोग जानते हैं पावर आगे चलाएगा, लॉग 10, आप लोग जानते हैं कि लॉग 10 का मान कितना होता है, लॉग 10 का मान कितना होता है, बोलिए। लॉग 10 का मान होता है, लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, 1 होता है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ ऐसा हो गया, और आप लोग की जिम्मेवारी है, आप लोग इसको जो है जोड़ घटाव गुणा भाग कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रथम कोटि की अभिक्रिया में जो है 99% जो है अभिकारक को 99% जो है उत्पाद में बदलने में, अभिकारक को उत्पाद में बदलने में कितना समय लग जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी विशेष चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। इसके लिए, ठीक है, आप लोग क्या करना होगा, पहले डीपीपी सोल्व करना होगा, फिर डीपीपी में जो भी क्वेश्चन रहेगा वो सारा मैं सोल्व करवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।